हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला, और हमने इसमें 2 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं, ठीक है। और 2 वीडियो हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। आज का जो हमारा टाइप वो टाइप 3 होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कुल 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो 9 प्रकार के प्रश्न में हम लोगों ने 2 प्रकार के प्रश्न सीख लिया है, ठीक है। यदि मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस जो टाइप है, इस टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो इसमें विपरीत अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं चौथा होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं सेकंडों में, तो इसको हम आज इस वीडियो में सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं बेसिक से समझाना स्टार्ट करूं तो बेसिक से क्या कह रहा है, यहाँ पास ध्यान समझना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से ए से जेड तक लिखता हूँ, ठीक है, ए से जेड तक लिखता हूँ, तो इसमें जो ए होगा ये लेफ्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट साइड ये मानते हैं इसको, यानी बायां पक्ष मानते हैं, ठीक है, बायां इसको मानेंगे। यानी ए से अगर हम जेड की ओर जाते हैं तो बायां बायां इसको माना जाता है, और जेड से यदि हम ए की ओर आएंगे तो इसको हम राइट राइट यानी दायां मानते हैं, ठीक है, ये चीज माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को ही उल्टा लिख दिया जाए, यानी अब जेड से ए की ओर लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास ये साइड जो हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। यानी जो लेफ्ट हो गया वो राइट में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो गया, और जो राइट था वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पास ये है कि जब साइड ही चेंज हो जाते हैं तो इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको आसान तरीके से समझें तो इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे हम फर्स्ट वीडियो में कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह करना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है, यदि यहाँ अंग्रेजी वर्ण वालों को अगर विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि जहाँ पास दायां साइड आएगा वहाँ हम बायां मानेंगे, और जहाँ बायां आएगा वहाँ हम दायां मानेंगे, और क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि यहाँ पास दिया ना विपरीत क्रम में है, तो विपरीत अगर क्रम में यानी उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, दायां को हम बायां मानेंगे। तो दाएं से 5वें कह रहा है तो हम इसको दाएं से 5वें कह रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बायां से 5वां पढ़ेंगे। बाएं से चौथा कह रहा है, बाएं से चौथा स्थान कौन होगा, तो बायां कह रहा है तो इसको हम दायां पढ़ेंगे। और ये बताइए, मैंने बताया था कि अगर साइड अलग अलग होता है, साइड अगर अलग अलग रहेगा, ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं, और अगर साइड सेम टू सेम रहता है तो हम घटाते हैं, ठीक है। साइड अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, और साइड सेम टू सेम रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पास जो साइड आ रहा है वो अलग अलग है या सेम टू सेम है, तो आप कहेंगे कि अलग अलग साइड है। जब साइड अलग अलग रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पास जोड़ने पर जो आएगा वो शुरुआत में जो साइड होता है उसी से होता है। तो लेफ्ट से हम ले लेंगे 5 4 9, और लेफ्ट से 9वां लेटर कौन सा होता है, आई होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो इस वाले प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पास क्वेश्चन में कह रहा है दाएं से 16वें के दाएं चौथा होगा, तो दायां अगर कह रहा है तो हम इसको मानेंगे बायां, लेफ्ट से 16वां के दाएं चौथा, तो दायां कह रहा है तो हम इसको लेफ्ट मानेंगे चौथा। अब देखो साइड जब सेम टू सेम है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो जब घटाते हैं तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास शुरुआत में जो साइड होता है उसी से लिया जाता है। तो 16 में से 4 गए, कितना हो जाएगा, 12, और 12 नंबर पर क्या आता है, एल आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि बाएं से पांचवें के दाएं छठवां होगा। तो बायां कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, बायां कह रहा है तो हम मानेंगे राइट, यानी दायां मानेंगे। तो दाएं से पांचवां के दाएं, दाएं कह रहा है तो इसको मानेंगे लेफ्ट, छठवां। तो यहाँ पास जब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पास साइड से अलग अलग हो गया, जब अलग अलग हो जाए तो इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 होगा। लेकिन यहाँ पास शुरुआत में जो साइड होगा उसी से लिया जाएगा, तो राइट से 11वां अक्षर क्या होगा, तो 11वां अक्षर राइट से, ये मत बता देना के होगा, के नहीं होगा, क्योंकि हमको राइट से नहीं पता होता तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो राइट को तो क्या करना होगा, 27 में से दिया गया पोजीशन को घटा देते हैं तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिया गया पोजीशन है 11, तो 27 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो 16 नंबर हो जाएगा पी, इसका पी हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पास दाएं से कह रहा है तो हम इसको लेफ्ट मानेंगे, तो लेफ्ट से 12वां। यहाँ पास दायां कह रहा है तो फिर भी इसको हम लेफ्ट मानेंगे, लेफ्ट से 8वां। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास साइड सेम टू सेम है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये लेफ्ट से 4 आएगा, लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन होता है, डी होता है। लेफ्ट से चौथा अक्षर डी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या रहेगा, तो टाइप 4 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपके सामने देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि इस वाले टाइप में, यानी जो मतलब जो लेटर होते हैं, टोटल कितने होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर, 26 होते हैं। तो 26 को अगर मैं 2 भाग में बांटूं तो कितना कितना लेटर होगा, 13 लेटर, यानी 13 लेटर इस साइड रहेंगे और 13 लेटर इस साइड रहेंगे। तो इन लेटरों को क्या कर दिया गया, अपोजिट क्रम में लिख दिया गया, यानी ए से लेकर एम तक और जेड से लेकर एन तक, इनको सबको अपोजिट क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो ये बताइए अगर अपोजिट क्रम में लिख दिया जाएगा तो इसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, और दूसरा जो 13 लेटर रहेगा उसको हम द्वितीय अर्धांश के नाम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप ये समझिए कि इसमें कह रहा है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब दाएं से 9वें के बाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसको थोड़ा मैं समझाने के लिए मुझे लिखना होगा, ए से इन दोनों को पूरा अपोजिट क्रम में लिखना होगा। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पास लिख दिया है, ए से पूरा एम तक और जेड से पूरा एन तक, तो इस वाले पूरे पार्ट को बोलेंगे प्रथम अर्धांश और इस वाले पूरे पार्ट को बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। तो इसमें से अगर हम क्वेश्चन अपना सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा, देखिए जैसा प्रश्न में कह रहे हैं वैसे हम सोल्व करेंगे। दाएं से 9वें, तो दायां से 9वां कौन होगा, इधर से होगा या इधर से होगा, तो आप कहेंगे इधर से होगा, दायां से 9वां, यानी ये राइट होगा, राइट इधर हम आएंगे, यानी एन से इस साइड आएंगे तो राइट हम पढ़ेंगे, और एम से अगर इस साइड जाएंगे तो हम लेफ्ट पढ़ेंगे। तो राइट से कह रहा है कि 9वां, तो राइट से 9वां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां हो जाएगा बी के बाएं 10वां। तो ये बताइए ये जो लेटर यहाँ पास वी है, तो वी के बायां और वी का दायां कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा बायां होता है वही इस लेटर का बायां होता है, जो हमारा दायां होता है वही इस लेटर का दायां होता है। तो अगर मैं पूछूं कि मेरा बायां कौन सा, तो मेरा बायां ये है, तो इस लेटर का बायां इधर होगा, इस साइड जाएंगे तो बायां जाएंगे, और इस लेटर के अगर इस साइड जाएंगे तो दायां जाएंगे, यानी इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा।
तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि इसका 10वां यानी इसके बाएं का 10वां नंबर कौन सा होगा, तो बाएं के 10वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एफ। ठीक है, एफ होगा 10वां लेटर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरह लिख कर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो नहीं, इस तरह लिख कर सोल्व मतलब क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, उस ट्रिक से आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझिएगा, जैसा यहां पास कह रहा है ना वैसे ही हमको लिखना है। कह रहा है दाएं से 9वां, तो राइट से 9वां के बाएं 10वां, लेफ्ट से 10वां। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, अगर यहाँ पास पोजीशन यानी साइड अलग अलग है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, राइट से 19वां नंबर आएगा, राइट से 19वां। तो अब जैसा कह रहा है वैसे लिखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश यानी कहने का मतलब ये कि एम से ए कर लिया जाए, ठीक, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्या किया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी एम से ए और जेड से एन, ये विपरीत क्रम में हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने लेटर होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर जो लेटरों की संख्या होगी 13। कितनी होगी, 13। ठीक है, और इधर भी लेटरों की संख्या कुल कितनी होगी, तो इधर भी आपके पास 13 लेटर होंगे, यानी ए और एम इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 13 लेटर, और यहाँ भी जेड और एन शामिल दोनों हैं, तो कुल मिलाकर 13 लेटर इधर होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कि राइट से 19वां नंबर कौन सा होगा, तो राइट से अगर 19वां आप काउंट करेंगे तो 13 तो ये कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा इस साइड, यानी ए से अगर हम इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट ही माना जाएगा। तो ए से अगर हम इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट माना जाएगा। तो लेफ्ट में क्या आएगा, देखिए ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। यानी देखिए यहाँ पास 13 तो ये हो गया। अब कितने बच्चे, 6 और बचे हैं। तो छठवां से, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19वां नंबर पर क्या आएगा, एफ आएगा। तो इसका आंसर एफ हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पास जो 19 आया है इसको हमको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 13 को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा इस वाले 13 को। तो 19 में से हम 13 घटा देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट में छठवां नंबर पर क्या आता है, तो लेफ्ट से छठवां नंबर पर एफ आता है। तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको समझिए आप। दाएं से 15वें के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, ये चीज बताना है। तो दाएं से 15वें के बाएं 8वां अगर हमको बताना है तो जैसे कह रहा है वैसे लिखिए, दाएं से 15वां, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पास समझेंगे तो यहाँ पास जो राइट से आएगा, क्योंकि सेम टू सेम नहीं है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इसको हम जोड़ते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो राइट से 15 8 23 हो जाएगा। तो राइट से 23 है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना अगर हमको लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला 13 जो होगा इसमें से घटाना होगा। तो 23 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10। तो 10वां जो लेटर होता है, 10वां लेटर क्या होता है, तो 10वां लेटर जे होता है। तो जे इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हम समझते हैं, दाएं से 14वें के बाएं 10वां लेटर कौन सा होगा। तो दाएं से यहाँ पास दिया है 14 और बाएं से 10वां, बाएं से 10वां। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझना यहाँ पास, तो यहाँ पास देखिए साइड जब सेम टू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा राइट से 24 नंबर। और जब राइट से 24 है तो एक काम करते हैं, 13 इसमें से घटा देते हैं। जब लेफ्ट में हमको कन्वर्ट करना है तो 13 24 से हम घटा देंगे 13। 13 क्यों घटाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर हैं। ठीक है, फिर वो लेफ्ट से ही बन जाता है, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे चलने लगता है। तो ये जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11। और 11वां लेटर क्या आएगा, लेफ्ट से के आएगा, लेफ्ट से 11वां लेटर के आएगा। तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप देखिएगा, कह रहा है दाएं से 8वां,
यानी राइट से 8वां लेटर के बाएं 11वां, के बाएं 11वां। तो इसमें भी देखिए पोजीशन अलग अलग है। जब पोजीशन अलग अलग होता है इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये राइट से 11 8 19, राइट से 19वां लेटर हो गया। अब राइट से अगर 19वां लेटर हो गया तो यहाँ पास आप याद रखिए कि अगर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, यहाँ से 13 ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। तो 13 में यहाँ पास घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो छठवां नंबर क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम याद कर लेते, मतलब देख लेते हैं। दाएं से 5वें के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वां के बाएं 11वां, के बाएं 11वां। तो यहाँ पास अगर हम देखें तो ये हो जाएगा राइट से 11 5 16 हो गया। अब इसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 16 में से क्या करेंगे, 13 घटा देंगे तो क्या आएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। और तीसरा क्या होता है, सी होता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले टाइप से कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसमें पूरे 4 प्रकार के बता देता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके जो और टाइप हैं, जो 3 प्रकार के और बच्चे टाइप हैं, इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।